यूपी के जनपद मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र की रहने वाली नन्ही बच्ची वाची ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में हाजिर होकर मुरादाबाद के सीएल गुप्ता स्कूल में एडमिशन की गुहार लगाई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने बच्ची से चुटकी लेते हुए पूछा कि कौन क्लास में कराना है एडमिशन, तो बच्ची ने सीधे सीएल गुप्ता स्कूल का नाम लिया। तो वही मुख्यमंत्री ने पुनः चुटकी लेते हुए कहा कौन क्लास में करवाना है, 10th में कराएं, 11th में कराएं। इसके तुरंत बाद ही मुखिया ने एडमिशन कराने के आदेश कर दिए हैं। आज ही एडमिशन हो जाना चाहिए। योगी जी के आदेश के बाद नन्ही बच्ची का 4 घंटे के अंदर ही मुरादाबाद के सबसे महंगे स्कूल में एडमिशन हो गया। वाची से जब मीडिया ने बात की तो वाची मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बहुत खुश नजर आए और सूबे के मुखिया ने वाची को चॉकलेट भी दिया है। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? ये कह रही हूँ, हाँ। आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सीएल गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन करो भाई, इसका एडमिशन हर हाल में हो गया। अब ठीक है ना, स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है? बच्चा क्या नाम बेटा आपका? वाची। आप कहाँ गए थे? लखनऊ में किससे मिले हैं? मुख्यमंत्री से मिले हैं? क्या हुआ बताइए। कहाँ गए थे? मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा, क्या कहा, क्या बातचीत की? बातचीत ये हुई थी, मैंने उससे ये कहा आप स्कूल में एडमिशन करा दो, तो फिर वो कह रहा है करा देता हूँ। कौन से स्कूल में कहा? सीएल गुप्ता में। अच्छा, आपका एडमिशन हो नहीं रहा था क्या? नहीं, क्यों? मम्मी 5 बार आ गई, 7 बार आ गई, तब भी हुआ नहीं है एडमिशन। अच्छा, हो ही नहीं रहा था, परेशान हो गए थे आप। फिर आप कहाँ गए? फिर मैं मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा, उन्होंने और क्या बात की थी आपसे? और कुछ नहीं कहा, बस यही कहा था। चॉकलेट भी थी? चॉकलेट भी थी? अच्छा, क्या और बिस्कुट और चॉकलेट। आप हैप्पी हो? अब एडमिशन हो गया? हाँ। हुआ क्या? सर, मैंने आरटीई के तहत गवर्नमेंट की जो योजना है उसके लिए मैंने सीएल गुप्ता में अलॉटमेंट करा था बच्ची के लिए दाखिले के लिए। तो मेरा दाखिला उसमें अलॉटमेंट सीएल गुप्ता स्कूल को हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर आके अपने पेपर सबमिट करे, तो इन्होंने मुझे गेट से यहाँ से बाहर सबमिट करा के यहाँ से वापस भेज दिया। बोले आप घर जाइए, हम आपको कॉल पे बता देंगे। तो जब 15-20 दिन हो गए, फिर मैं दोबारा आया। फिर मैंने इनसे कहा तो गार्डों ने फोन करके अंदर से उन्होंने कहा चलिए आपकी प्रक्रिया चल रही है, अभी कोई प्रक्रिया हुई नहीं है, आप जाइए, हम बाद में बात करेंगे। मैं दूसरी बार भी चला गया, 1 महीना मेरा कंप्लीट हो गया। 1 महीने बाद फिर मैंने कहा कि मैंने यहाँ से आश्वासन कुछ नहीं मिला, तो मैं जाके पीएसए साहब के पास गया। पीएसए साहब के पास जब जाता हूँ तो पीएसए साहब ने भी कहा देखिए वो बड़ा स्कूल है, टाइम लगता है आपके कागज कंप्लीट होने में। मैं चलिए कोई बात, आप कागज देख लीजिए, कागज तो मेरे कंप्लीट है ही, बाकी जो कागज में इशू होगा आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने कागज जाँच कराने के लिए कहा, जाँच चल रही थी, चलती रही, लेकिन वहाँ से भी आश्वासन नहीं मिलता रहा, कोई इस तरीके की बात बनी नहीं। तो मैं दोबारा गया, 3 बार गया, फिर 2-3 बार जाने के बाद पीएस साहब नहीं मिले। फिर मैंने कहा ये सब टाइम टू चलती रहेगी, इसमें कोई प्रक्रिया चलेगी नहीं। फिर मैं चला गया लखनऊ निदेशालय। वहाँ जाके मैंने अपनी बात रखी कही साहब से, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि चलो मैं मुरादाबाद पीएसए को बोलता हूँ। और उन्होंने फ़ोन पर बात करी, कहा उन्होंने उनसे डिस्कशन उनका हुआ होगा, फ़ोन पर बात रही, मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं फिर लौट आया है मुरादाबाद। फिर 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर मैंने कोशिश करी, मैंने कोई प्रतिक्रिया आई सर पीएस साहब के पास जाके, बोला अभी कोई प्रतिक्रिया रही है, अभी कोई चांस अभी है नहीं। तो मैंने चलिए ठीक है। फिर मैं दोबारा फिर लखनऊ गया निदेशालय में। तो जब निदेशालय गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम कल लेटर बनाए, आज लेटर बन के पहुँच जाएगा, वो फैक्स चला जाएगा, आप कल भी ऐसे सबसे मिल लीजिएगा। तो मैं यहाँ जब लौटा वहाँ से, तो वहाँ से फैक्स आया हुआ था बीएसए ऑफिस में। बीएसए ऑफिस में फैक्स आया हुआ, तो मैंने उनसे कहा सर वहाँ से कोई लखनऊ से फैक्स आया? बोले हाँ साहब आया है। तो मैंने कहा सर वो उसके क्या कार्रवाई चल रही है? तो उन्होंने पहला नोटिस 12/6/2015-25 को सीएल गुप्ता के लिए भेजा।
12/6/2025 को सीएल गुप्ता की नोटिस भेजा तो एक हफ्ता इंतजार करा मैंने, बहुत इंतजार करते करते 10 दिन हो गए। स्कूल की छुट्टी भी खत्म होने लगी, मैंने कहा पता नहीं शायद एडमिशन हो या नहीं हो, अब तो डामाडोल सा लग रहा है। मैंने एक बार मुख्यमंत्री जी से जाके वो मिल लीजिए, अगर होगा तो हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं। हम लोग पूरा परिवार सहित सीएम साहब के यहाँ कल 23 तारीख को चले गए, वहाँ जाके मिले। मेरी बेटी का सौभाग्य, मेरा भाग्य के हमें मुख्यमंत्री जी मिल गए दरबार में, और मेरी बेटी से वार्तालाप हुआ कि उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि साहब छुट्टी का एडमिशन करो। जी कल फोन आया था इनका, अब इन्होंने बुलाया है मुझे, तो अब मैं आया हूँ आज, देखता हूँ क्या परीक्षा चल रही है। तो मुझे कोई जानकारी मिल गई थी कि एडमिशन हो गया? डीएम साहब द्वारा मुझे कहा गया था कि आपकी बेटी का एडमिशन हो गया है, आप देख लीजिए। अच्छा, तब कितना समय लगभग उसमें परेशान रहे? 3 महीने परेशान था, लगातार 3 महीने। आपको कौन सी एजुकेशन उसके तहत है? आरटीई के तहत कराया, नर्सरी में मैंने। जैसे इससे देरी हो रही है, इतना बड़ा स्कूल है, तो क्या मानते हैं देरी क्यों? सर मैं तो बहुत कोशिश करके मैं इतना ऊपर चला भी गया, शायद हो सकता है मेरे जैसे और लोग भी हो जो ना पहुंच पा रहे हैं और नहीं पहुंच पाए होंगे। बाकी बड़े स्कूल में तो बड़े दाखिले, मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये चाहूंगा कि साहब मेरी ऐसी जैसी बेटी का मेरी दाखिला कराएं, ऐसे और भी बेटियों का दाखिला कराएं। मुझे करने देगा आप? हाँ कोई बात नहीं, मुझे बताना अंदर जाकर। तो अंदर चल रहे हैं, अंदर ही मना करके? सर अंदर नहीं, पूछो अगर मीडिया वाला है पूछो।